ये कहानी है एक प्राचीन और श्रापित रावण हवेली की, जो एक छोटे से शहर में स्थित थी। शहर का नाम था शिवहर, और इस शहर की पहचान उस खतरनाक रावण हवेली से होती थी। इस रावण हवेली का निर्माण 1918 में एक अत्यंत धनी जमींदार राजीव पासवान ने किया था। राजीव पासवान अपने समय का एक निर्मम व्यक्ति था। रावण हवेली के निर्माण के दौरान कई निर्दोष मजदूरों की जान जाने की घटनाएं सामने आईं। कहा जाता है कि पासवान ने रावण हवेली में दबी खजाने की खोज में कई बलिदान दिए थे। इन घटनाओं के बाद रावण हवेली में अजीब और डरावनी घटनाएं घटित होने लगीं, और धीरे धीरे वह दोबारा कभी न खुलने वाली जगह बन गई। सालों बाद यानी कि 2024 में एक युवा शोधकर्ता नितेश गुप्ता ने ये तय किया कि वह इस रावण हवेली के रहस्यों का पता लगाएगा। नितेश गुप्ता का मानना था कि इन घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। उसके साथ उसकी 4 दोस्त बिट्टू, ऋषु, अमन और रोशन भी जाने के लिए तैयार हो गए। एक दिन सभी मित्र पूरी तैयारी के साथ रावण हवेली की ओर निकल पड़े। रावण हवेली पहुंचते ही उनकी आंखों के सामने एक विचित्र दृश्य था। टूटे फूटे दरवाजे, खिड़कियों पर जाले, बड़ी बड़ी दीवारें और चारों तरफ सन्नाटा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर नितेश गुप्ता ने अपनी मशाल जलाई और सब अंदर की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने रावण हवेली में कदम रखा, चारों ओर सन्नाटा बढ़ गया और हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी। उन्होंने रावण हवेली के विभिन्न हिस्सों की जांच शुरू कर दी। हर कक्ष में अजीब और डरावनी चीजें थीं। टूटे हुए फर्नीचर, जमीन पर खून के धब्बे और दीवारों पर अजीब से निशान। जांच करते करते वे रावण हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां एक राजसिंहासन पड़ा था। राजसिंहासन देखकर उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ रहस्यमय है। जैसे ही उन्होंने राजसिंहासन को छुआ, पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया और हवा में ठंडक बढ़ गई। अगले ही पल एक भूतिया आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह आकृति राजीव पासवान की आत्मा थी। आत्मा ने क्रोधित आवाज में कहा, इस रावण हवेली में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन जो भी मेरे रहस्यों को जानने का प्रयास करेगा, उसे मुझसे सामना करना होगा। नितेश गुप्ता और उसके दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया। नितेश गुप्ता ने आत्मा से पूछा, हम यहाँ सच जानने आए हैं। तुम्हें किसी विशेष कारण से शापित किया गया है। हम कैसे मदद कर सकते हैं? आत्मा ने बताया, मुझे मेरे दुष्ट कुकर्मों की सजा मिली है। मैंने कई निर्दोषों की बलि दी थी। अगर तुम मेरे हाथों मारे गए निर्दोषों की आत्माओं को शांति दिला सकते हो, तो मैं भी इस शाप से मुक्त हो सकता हूँ। नितेश गुप्ता और उसके दोस्तों ने आत्मा की बात मानी और ठान लिया कि वे निर्दोषों की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने रावण हवेली के तहखानों की ओर कदम बढ़ाए। जहां जहां जाता था तो उन निर्दोषों की आत्माएं बंद दिखती थीं। तहखाने में प्रवेश करते ही एक भारी दरवाजा उनके सामने आया, जिसे खोलने के लिए उन्हें ऊपरी मंजिल से चाबी लानी पड़ी। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने एक पुराने बक्सा में वह चाबी पाए। चाबी लेकर वे तहखाने में वापस आए और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने भयानक दृश्य प्रकट हुआ। तहखाने के अंदर खून के धब्बों से सनी दीवारें, भूमि और जगह जगह रावण हवेली के निर्माण के दौरान मारे गए मजदूरों की आत्माएं घूम रही थीं। आत्माएं बहुत दुखी थीं और उनके चेहरों पर दर्द झलक रहा था। नितेश गुप्ता ने आत्माओं से बात की और उन्हें शांति दिलाने का आश्वासन दिया। नितेश गुप्ता और उसके दोस्तों ने आसपास के मंदिर से पवित्र जल और मंत्र लेकर आत्माओं की शांति के लिए पूजा की। पूजा के बाद आत्माओं के चेहरे पर शांति झलकने लगी और वे धीरे धीरे अदृश्य हो गईं। आत्माओं के शांति प्राप्त करने के बाद
राजीव पासवान की आत्मा फिर से प्रकट हुई और कहा, तुम्हारे इस नेक काम से मुझे भी शांति मिली है। मेरी आत्मा अब मुक्त हो रही है। राजीव पासवान की आत्मा ने नितेश गुप्ता और उसके दोस्तों को धन्यवाद कहा और हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। रावण हवेली से भूतिया गतिविधियां समाप्त हो गईं और गांव में फिर से शांति का माहौल लौट आया। नितेश गुप्ता और उसके दोस्तों की साहसिकता और निष्ठा ने रावण हवेली के रहस्य को उजागर किया और वहां की आत्माओं को शांति दिलाई। इस घटना के बाद शापित रावण हवेली अब राम हवेली के नाम से जानी जाने लगी और नितेश गुप्ता और उसके दोस्तों की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई।